हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और आज आपका मैं अपना अवनीश गुप्ता सर आज एक बार फिर एक वीडियो को लेकर आया हूं। और ये जो वीडियो रहने वाली है, आप जैसा कि थंबनेल पे पहले ही पढ़ चुके होंगे कि इस वीडियो का मेन मकसद जो है वो सभी क्लासेस मतलब 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों की क्लासेस को राइट वे इंडिया चैनल पे कौन सी क्लास की वीडियो कब आएगी उससे रिलेटेड होने वाली है। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये जो वीडियो है आज जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपको जैसा पता है कि मिशन 100 जो हमारा 2026 और 2027 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस सबसे पहले मैं जो यहाँ पे क्विट्स मैंने लिखा है, एक मोटिवेशनल क्विट्स लिखा है, उस पर मैं बात कर ले रहा हूं कि जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो। कि जहां तक रास्ता दिख रहा है पहले वहां तक चलो, उससे आगे का रास्ता वहां पहुंचकर, उससे आगे का रास्ता वहां पहुंचकर दिख जाएगा। मतलब कहने का मतलब है अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूं, जो बता रहा हूं, अभी पहले सिर्फ उस रास्ते तक चलिए, उसके बाद का रास्ता हम धीरे धीरे जैसे जैसे उस रास्ते पे चलते रहेंगे आगे का रास्ता हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो सभी के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। और कंटिन्यू जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है, आपको एंड तक भी जुड़ना है। ध्यान रखना, मिशन 100 का जो कंप्लीट टाइम टेबल क्लास 6 से 12 तक का आज मैं रिवील करने वाला हूं। रिवील मतलब ओपन करने वाला हूं कि क्या हमारा टाइम टेबल रहने वाला है। अगर आप सच में सुना, अगर आप सच में मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये मैं पहले भी बोलता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 इस बार हमारा टारगेट ये रहेगा कि 100 आउट ऑफ 100 आपको लाना ही है। अगर आपका मकसद जो है वो 2027 में जब आप बोर्ड के एग्जाम्स में बैठे या किसी भी क्लास के एग्जाम्स दें, तब आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सुना ध्यान से, पता होगा, देखो जब भी अगर मैं इस चीज को लेकर के आ रहा हूं तो इसमें कुछ ना कुछ तो मकसद होगा ना। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाना। लेकिन उससे पहले, ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, उसके लिए जरूरी है आपका डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आपका डिसिप्लिन है। और उस डिसिप्लिन को बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो सिर्फ ये करना है कि हमारे राइट वे इंडिया चैनल को जो यूट्यूब पर है, करंट में वर्क कर रहा है, उसको जाकर के सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने जो, जैसा कि टाइम टेबल से रिलेटेड है, तो सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने मिशन 100 जो हमारा टारगेट है, मिशन 100 नाम से जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। मिशन 100 बैच, बैच का मतलब है ये टोटली यूट्यूब पर फ्री रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपको कंसंट्रेट होके पढ़ना है मिशन 100 बैच। ठीक है, मिशन 100 बैच टोटली फ्री रहने वाला है, इसके एक एक लेक्चर बिल्कुल फ्री रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट 6 से 12 के सभी बच्चों के लिए है, तो अब इस पर हम जो वर्क करेंगे वो पहला पॉइंट मतलब पहला टाइम टेबल हम जो बताने वाले हैं, वो अभी का जो पहला टाइम टेबल है वो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 6 से यर्थ के स्टूडेंट्स की। मतलब सबसे पहले हम जो वर्क करेंगे, सबसे पहले आपका जो टाइम टेबल रहेगा वो 6 से 62 यर्थ के बच्चों के लिए रहेगा, 62 यर्थ स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, 6 से यर्थ क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो उन सभी के लिए पहला टाइम टेबल हम यही बता रहे हैं कि 6 से यर्थ के बच्चों के लिए क्या रहने वाला है। 6 से यर्थ के बच्चों के लिए मैथ्स का फाउंडेशन बैच रहेगा। मैथ का फाउंडेशन मतलब कोई भी मतलब मिक्स होके चलेंगी क्लासें मैथ्स फाउंडेशंस करके। मैथ्स फाउंडेशन मतलब बेसिक से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर फोकस करेंगे। आप जो क्लासेस रहेंगे उसका मेन टारगेट ये रहेगा कि आपका बेस और बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, मैथ्स को इजी तरीके से समझाया जाएगा, ये बात बहुत जरूरी है। और आपको जैसा कि पता है, नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं कि मैथ्स को कितना इजी तरीके से बताया जाता है। अब यहां पर 6 से एर्थ के लिए मैं इसलिए कर रहा हूं, इसलिए इतना इजी करके बताऊंगा ताकि आगे 9th to 10th में कोई प्रॉब्लम ना आए।
मतलब आप समझना, क्योंकि बच्चे को मेन टारगेट जो, जैसे ये हमारी नींव होती है, पढ़ने की नींव होती है, और 6 से 8th की अगर नींव खराब हो गई तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो 6 से 8th में इस तरह से बेसिक से स्ट्रांग फाउंडेशन की तरफ हम लोग लेके जाएंगे, जिससे आपका जो 9th 10th में जो प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल ना आए। मतलब 9th 10th का तो प्रॉब्लम भूल ही जाए, अगर आप 6 से 8th तक का प्रोसेस आप ढंग से पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं कि इनका जो टाइमिंग रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो 6 से 8th क्लास के जो बच्चों का टाइमिंग रहेगा वो मंडे का रहेगा, मतलब मंडे को उनकी क्लासेस लगा करेंगी। प्रत्येक मंडे, एवरी मंडे आपकी क्लास रहेगी 6 से 8th क्लास के बच्चों की। ठीक है, टाइमिंग सभी क्लासेस जो रहेंगी वो अपलोडेड रहेंगी, तो सभी क्लासेस का जो टाइम अपलोडिंग का रहेगा अपना, जो वैसे तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, आपको शेड्यूल ऑलरेडी पहले से ही कर दिया करेंगे ताकि आप उस टाइम पर पहुंच सकें, लेकिन प्रत्येक वीडियो जो आपको इस चैनल पर मिलेगी वो 7:30 पर आपको प्रत्येक वीडियो देखने को मिलेगी। 7:30 का मतलब 7:30 से प्रत्येक क्लास की वीडियो, मतलब अब जैसे मंडे को आपको 6 से 8th क्लास की वीडियो केवल और केवल, क्योंकि हम लोगों ने वीकली करने का थोड़ा प्लान किया है कि वीकली हम लोग करें, मतलब जैसे मंडे को हमारा प्लान क्या रहेगा, 6 से 8th क्लास के बच्चों की फाउंडेशन क्लासेस, जिससे प्रत्येक क्लास, प्रत्येक ऐसा बच्चा जो 6 से 8th में है और उसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत आ रही है, और उनके होम ट्यूटर जो है वो उतना बेसिक से नहीं बता पाते, तो उसके लिए कोशिश हमारी बिल्कुल रहेगी कि आप शाम का है, ये भी ध्यान रखना है, इवनिंग टाइम का है, 7:30 PM इवनिंग टाइम में आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, और पूरे जोश के साथ आपको मैथ का एक एक पॉइंट क्लियर करा जाएगा। ठीक है, तो जो भी सिक्स, अभी जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी 6 से 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कमेंट में अपनी क्लास लिख दें कि हम इस, मतलब कमेंट कर दें, आप सभी जितने भी 6 से 8th के बच्चे जो भी हैं वो कमेंट करें। ठीक है, ऐसे बच्चे जो अब 6 से 8th में आने वाले हैं वो सभी बच्चे कमेंट करें कि उनके लिए कौन से क्लास की क्या पहला चैप्टर कौन सा रखना है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, ये आगे का पॉइंट सुनते रहना, सभी क्लासेस के लिए रहेगा। पहला हमारा पार्ट ये हो गया, पहला पार्ट बोलता है कि हमारे लिए 6 से 8th का प्रोसेस हो गया। 6 से 8th क्लास की जो वीडियो है वो 7:30 PM पे केवल और केवल मंडे को, प्रत्येक मंडे को मिला करेंगी। ठीक है, और मैथ्स की रहेंगी, अभी फिलहाल मैथ्स का बिल्कुल स्ट्रांग, बेसिक से स्ट्रांग की तरफ हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपने एक नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास हमारा कौन सा है, 9th to 10th। बेटा ये 9th to 10th का जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार का एग्जाम बेसिक वालों का टफ तो आया ही है, मैथ का जो एग्जाम है वो टफ तो आया ही है, बोर्ड का एग्जाम लगभग कई सेट्स ऐसे हैं वो बहुत ज्यादा टफ आए, लेकिन अगली बार हम नहीं चाहते कि अगर कोई भी एक सेट टफ आता भी है तो हमारे बच्चे टफ को भी हैंडल करें। लेकिन अब बात यह है कि टफ किस बेस पे आ रहा है उस पर भी बात अभी चल रही है, सीबीएसई के वो होते रहने दो, उस पर हमें नहीं करना बात। ठीक है, तो 9th से 10th क्लास के बच्चों के लिए अब हमारी वीडियो आगे की क्लास रहेगी। अब बात करते हैं क्लास 9th और 10th की। ये बोर्ड फाउंडेशन क्लास है, हर चैप्टर कॉन्सेप्ट, मतलब हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी, वीकली टेस्ट भी होगा के साथ होगा, मतलब वीकली टेस्ट भी लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, जितना हो सकेगा कॉन्सेप्ट, प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होके चलेगा। ठीक है, अब अगर आप 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कर रहे हैं तो रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। ये तो मैं नॉर्मली बोलता भी हूं कि आप, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि सबसे पहला काम है आपका डिसिप्लिन में रहना, कि अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो सबसे पहला काम ये है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, मतलब इस चैनल पर आपको रेगुलर डिसिप्लिन होना होगा, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आपके जो क्लासेस का टाइम रहेगा, मैं बता दे रहा हूं कि 9th से 10th क्लास की जो क्लासेस का टाइम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है।
तो नाइन्थ और 10th क्लास के बच्चों की जो क्लासेस का टाइमिंग है वो है आपका ट्यूसडे को रहेगा, ठीक है, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन रहेगा, ठीक है। ट्यूसडे और वेडनेसडे 9th क्लास का और 10th क्लास का दोनों का ही रहने वाला है, ठीक है। 9th और 10th की जो क्लासेस हैं वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को सेम टाइमिंग 7:30 पे आपको देखने को मिलेंगी। ट्यूसडे और वेडनेसडे हर वीक के ट्यूसडे और वेडनेसडे को 9th और 10th की ओवरऑल दोनों की, ठीक है, मतलब 9th की भी मिलेगी और 10th की भी मिलेगी। 9th की अगर 9th की क्लास 7:30 पे हो रही है तो 10th की क्लास 8:30 या उसके बाद, मतलब नेक्स्ट जो टाइमिंग रहेगा जैसे ही 9th की क्लास कंप्लीट होगी तो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 8:30 पे हमारी अगली क्लास रहने वाली है। जैसे अगर 9th की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 9th की क्लास आपकी 7:30 पे आपको देखने को मिलेगी तो 10th की क्लास आपको 8:30 से स्टार्ट होती दिखेगी, ठीक है। ये हमारा टाइम टेबल रहने वाला है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड का एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं, ठीक है। इस बार नहीं, ये बच्चे तो मैथ का एग्जाम दे चुके हैं और पेपर टफ आ भी चुका है, पेपर हो भी चुका है, ठीक है। उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां जो उन्होंने वो एग्जाम को हैंडल कर लिया है और वो अब आगे अगले जो टेस्ट जो आपके एग्जाम्स रह गए हैं उन पे उनका फोकस है, वो बहुत जरूरी है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो 2027 में मतलब अगले वर्ष एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है ये कि हर ट्यूसडे और वेडनेसडे को उनको 9th और 10th की मैथ की बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक को ले जाने वाली वीडियो यहां पर उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि जो भी आपका जो बच्चे हैं सीरियस स्टूडेंट हैं, ऐसे सभी देखो सब नहीं होते, 100 आउट ऑफ 100 लाने का भी सबका ड्रीम नहीं होता, ठीक है। अगर हर कोई बोले कि 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो बच्चे सीरियस होते हैं उनका 100 आउट ऑफ 100 आता है, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे सीरियस स्टूडेंट हैं 9th और 10th के सीरियस स्टूडेंट, ठीक है, सीरियस स्टूडेंट्स का मतलब है वो सीरियस होने चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 उनका ड्रीम होना चाहिए। और अभी से अगर इन्होंने शुरुआत कर दी है 10th क्लास का पढ़ने की तो बहुत अच्छी बात है। और अपने जहां पर भी आप पढ़ते हैं उस पर भी क्लिक मतलब एक पिक्चर सेट कर दीजिए कि मुझे इस बार 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब तक आप ये सेट नहीं करेंगे तब तक आपका गोल अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीरियस जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करें कि पहला चैप्टर किस से शुरू करें, कि किस क्या पहला चैप्टर होना चाहिए और अपना जो अटेंडेंस है वो किस तरीके से आप देना चाहेंगे, ठीक है। कमेंट करें। बैच हमारा सेम नाम है मिशन 100 बैच, सभी क्लासेस के लिए बैच सेम रहेगा। 9th और 10th का हो चुका है, अब सुना अब बारी है हमारे 11th क्लास की तो बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल 11th क्लास के बच्चे जो 11th में आएंगे वो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए अभी 25 फरवरी से 11th की कोई क्लास का शेड्यूल नहीं बनाया गया है ताकि उनके एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो 11th क्लास को अभी थोड़ा सा रोक के चल रहे हैं, लेकिन 11th की क्लासेस भी मिलेंगी, वो आगे जब टाइम मिलेगा। इसको थोड़ा सा शेड्यूल अभी नहीं उसका हुआ है, लेकिन 11th की भी क्लासेस रहेंगी इस पर, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्लास बचा है क्लास 12th। अब बात करते हैं क्लास 11th और क्लास 12th की। क्लास 11th के बच्चे अभी ऑलरेडी क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए 11th का अभी कोई शेड्यूल नहीं रखा है कि किस दिन 11th की क्लासेस रखनी है। लेकिन 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 12th के ऐसे बच्चे जो इस अगले वर्ष क्लास 12th के एग्जाम देंगे, वो उनके लिए क्लासेस यहां पर मिलना शुरू हो जाएंगी। क्लासेस क्या रहेंगी, कॉन्सेप्ट वही सेम, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हुए चलूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ साथ लेके चलेंगे इस बार हम, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। कहने का मतलब है टेस्ट भी उनको कंटिन्यू देने को मिलेंगे और उनकी पीडीएफ भी हमारे जो चैनल है उसके माध्यम से आपको पर डे बता दिया जाया करेगा कि किस जगह पर आपको वो पीडीएफ देखने को मिलेगी।
ठीक है। तो क्लास 12th का जो मेन मोटो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, बोर्ड का रहेगा, फिर कॉम्पिटिटिव दोनों का ध्यान रखा जाएगा। मतलब जो जैसे अभी जैसे आप नॉर्मली देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स थोड़े से टफ आ रहे हैं, तो हमारा फोकस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे भी इस बार होने वाला है। ठीक है, हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों को नहीं करेंगे जो नॉर्मली आते हैं, हम उन पे क्वेश्चंस को करेंगे जो बाकी सीबीएसई अभी फिलहाल में करंट में देने के मूड में है, मतलब करंट में चल रही है उसकी। तो सुना, क्लास 12th की जो रहने वाली है, क्लास 11th तो नहीं बोलेंगे अभी, क्लास 12th का जो टाइमिंग रहने वाला है वो आपका रहने वाला है थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे को 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आपकी जो क्लासेस रहने वाली है वो क्लास 12th की रहने वाली है। थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, मैं फिर से कह रहा हूं थर्सडे और फ्राइडे, लेकिन टाइमिंग हमारा सेम रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे तो क्लास 12th ही है, तो यहाँ पर जो वीडियो रहेगी वो केवल और केवल 7:30 से आपको देखने को मिल जाएगी, प्रत्येक थर्सडे को, प्रत्येक फ्राइडे को। क्लास 12th के बच्चे जितने भी हैं, जितने भी बच्चे क्लास 12th के हैं और आपके जान पहचान के हैं, आपके दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो कि क्लास सर ने आज क्लास 12th के लिए भी टाइम टेबल बना दिया है। टाइम टेबल मतलब क्लासेस रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ चलना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब कहने का मतलब है क्लैरिटी के साथ चलेंगी, और फोकस हमारा सिर्फ वही है 100 आउट ऑफ 100, पूरा जोर लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे को 100 आउट ऑफ 100 में। ठीक है, अब बात समझ में आई ना। टाइमिंग सबका पता चल गया कि जो भी जैसे चाहे क्लास 6 का हो, क्लास 6 की आपको पता चल गया क्या रहने वाला है। मंडे को रहेगी क्लासेस 6 to 8 की, ठीक है। ट्यूसडे और वेडनेसडे 9th और 10th की रहने वाली है। 12th क्लास की वीडियो थर्सडे और फ्राइडे को रहने वाली है। अब आप बोलेंगे कि सर सैटरडे और संडे को क्या होगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि सैटरडे और संडे को क्या होगा। तो सुनना ध्यान से बच्चे, सैटरडे और संडे को, सैटरडे और संडे का जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाला है। सैटरडे और संडे का जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाला है, और वो आपको 100 आउट ऑफ 100 के प्रत्येक सैटरडे, प्रत्येक संडे आपको ये फील कराता रहेगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 के कितने नजदीक जा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सैटरडे को हमारा चैनल, इसी चैनल पे मतलब आपको कंटिन्यू लिंक मिलती रहेंगी कि कहां पर क्या चीज होना है। लेकिन सैटरडे को टेस्ट हुआ करेगा, और टेस्ट सिर्फ एक क्लास का नहीं होगा, टेस्ट 6 क्लास का भी होगा, 7th का भी होगा, 8th का भी होगा, 9th का भी, और 10th का भी, और साथ ही साथ 12th का भी। अभी फिलहाल इन्हीं क्लासेस का टेस्ट होगा। 11th क्लास मैंने पहले भी बोला, 11th को अभी हम लोग रोक के चल रहे हैं। ठीक है, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 6 का भी टेस्ट रहेगा। मतलब प्रत्येक क्लास का बच्चा, मतलब अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो, तो बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो सैटरडे को डिफाइन किया करेगा कि जब वो टेस्ट को देगा, सैटरडे को टेस्ट देगा। अगर इनमें से किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, वो सैटरडे को जब टेस्ट देगा, टेस्ट का शेड्यूल टाइमिंग भी रहेगा, सबका अलग अलग अपना अपना टाइमिंग है। मैं थोड़ा सा टेस्ट का टाइमिंग बता दे रहा हूं। जैसे सैटरडे का टाइमिंग 6 से यर्थ का, 6 to यर्थ का जो टाइमिंग रहने वाला है वो 6:30 PM पर रहेगा, शाम को 6:30 बजे रहेगा। और आपका जो 9th क्लास का रहने वाला है, 9th क्लास की जो टेस्ट की टाइमिंग रहेगी, ठीक है, सैटरडे और संडे की प्रोसेस चल रही है ये, लेकिन ये टेस्ट केवल सैटरडे को रहेगा, इतना ध्यान रखना है। सैटरडे को टेस्ट रहेगा, 6 to 8 का 6:30 पे देखने को मिले करेगा। 9th क्लास का जो टेस्ट है वो 7:30 को 7:00 PM पर देखने को मिलेगा। टेस्ट की टाइमिंग सिर्फ हाफ एन आवर की होगी, मतलब ये 6:30 से 7:00 तक चलेगा। ठीक है, तुरंत ही हमारा 9th क्लास का टेस्ट शुरू हो जाएगा 7:00 पे, 7:00 से 7:30 पे हमारा ये वाला टेस्ट शुरू होगा। ठीक है, अब बात आती है 10th क्लास की। 10th क्लास के बच्चों का जो टेस्ट रहेगा वो 8 बजे से शुरू होगा, 8 PM से शुरू हुआ करेगा, और हाफ एन आवर का 8:30 PM पे टेस्ट एंड हो जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग सिर्फ हाफ एन आवर इसलिए दे रहे हैं, बकाया क्या चीज रहेगी वो वीडियो में
साथ ही साथ बता दिया जाया करेगा कि क्या चीज टेस्ट में रहेगा। जितना पढ़ाया जाएगा उतने से ही टेस्ट रहेगा। हर संडे हर सैटरडे टेस्ट रहेगा, ये बात ध्यान रखना है। क्लास 12th का भी टेस्ट कुछ इसी तरह से रहेगा। 12th क्लास की जो टेस्ट की टाइमिंग रहेगी वो क्या रहने वाली है, 9:00 पीएम से 9:00 पीएम से 9:00 पीएम से 9:30 पीएम। ठीक है, ये तो हमारा सैटरडे का टेस्ट का टाइमिंग रहेगा जो प्रत्येक बच्चे को देना है अगर आप पेरेंट्स हैं। और तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने बच्चे का प्रोग्रेस देखना। और जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप मेरे से ना पढ़े, कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हो, होम ट्यूटरिंग कर रहे हो, तो लेकिन 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 आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट सभी ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए रहेगा। नॉर्मली टेस्ट होगा, प्रत्येक जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेट करते हुए वाला टेस्ट रहने वाला है। टाइमिंग इसलिए फिक्स कर रहा हूं ताकि आप भटके नहीं। कुछ भी बकाया सभी प्लेटफॉर्म को मैं नहीं कह रहा कि आप बंद कर दें, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता होना चाहिए कि आपके से रिलेटेड कंटेंट किस दिन मिलना है। ठीक है, तो बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि आपको हर जो भी पॉइंट रहे, जो भी वीडियोस रहे, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अब बात आती है कि सर टेस्ट तो हो गया, ये तो सैटरडे का शेड्यूल हो गया, तो संडे का शेड्यूल क्या रहेगा। तो संडे का शेड्यूल भी मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि ये वीडियो इसके बाद हम टाइम टेबल पे कोई बात नहीं करेंगे, आखिरी वीडियो है। इसके बाद हमारा टाइम टेबल पे बिल्कुल फोकस नहीं होगा, सिर्फ हमारा वर्क पे फोकस होगा। और जो टाइम टेबल बता दिया गया है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो कंटिन्यू चलती रहेंगी। उस पर आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो संडे का मैं बता दूं, संडे का जो प्रोसेस रहने वाला है, संडे को हम लोग अनाउंस करेंगे, रिजल्ट का अनाउंस करा करेंगे, मतलब रिजल्ट अनाउंसिंग रहे करेगी, लाइव चलेगी। ये रिजल्ट का अनाउंस, रिजल्ट जो अनाउंस रहेगा, रिजल्ट अनाउंस बिल्कुल लाइव टू लाइव, मतलब बिल्कुल लाइव। आप इधर का जो टेस्ट है ये भी लाइव ही रहेगा। ठीक है, ये बता दे रहा हूं, टेस्ट भी आपका लाइव रहने वाला है और आपका रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी लाइव होगा। टेस्ट इधर आप लाइव देंगे और इधर संडे को, अगले संडे मतलब अगले दिन सैटरडे को टेस्ट दो, अगले दिन आपका रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ करेगा। रिजल्ट अनाउंसमेंट जो रहेगा वो उसमें क्या चीज रहने वाली है, सबसे पहले बता दूं तो टॉप 3 स्टूडेंट्स के नाम लिए जाया करेंगे। ठीक है, टॉप 3 स्टूडेंट्स के नेम अनाउंस किए जाया करेंगे जो बच्चे टॉप 3 में रहेंगे, चाहे वो 6 क्लास के टॉपर हो, चाहे वो 9th क्लास के टॉप 3 हो, चाहे वो 10th क्लास के हो, चाहे वो 12th क्लास के टॉप 3 हो। ठीक है, इतनी बात समझ में, टॉप 3। अब पॉइंट आता है कि सर ये टाइमिंग क्या रहेगी लाइव की, कि टाइमिंग इन सब का तो टाइमिंग फिक्स हो गया, संडे का टाइमिंग क्या है। तो सुना, संडे का जो टाइमिंग हमारा रहा करेगा वो इवनिंग में, आप सभी को पता है इवनिंग में रहेगा। इवनिंग में कितने बजे का रहेगा, 8 पीएम से स्टार्ट हुआ करेगी, कब तक चलेगी कह नहीं सकते, सभी क्लासेस के लिए 8 पीएम ही रहेगी। ठीक है, यहां तक का समझ में आया। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट में जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में सीरियस हैं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं वो आज से ही डिसिप्लिन स्टार्ट करें। देखो, आज से डिसिप्लिन स्टार्ट करने का मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा भी नाम हो, तो वो सबसे पहले उनका खुद का डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन में तभी रहूंगा और मैं डिसिप्लिन में रहूंगा। ठीक है, लेकिन आपको भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी है आपका डिसिप्लिन में होना। मेरा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 दिलाने का है, उसके लिए मैं पूरा डिसिप्लिन रहूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आपका डिसिप्लिन रहना है। तो जरूरी है आपका डिसिप्लिन रहना। और आज कल से स्टार्ट डिसिप्लिन में रहूंगा ऐसा कुछ मत बोलिए। आज से ही डिसिप्लिन का मतलब है आज से। आपकी पहली वीडियो ये टाइम टेबल की है, उसके बाद जो वीडियोस रहेंगी वो आप तक कंटिन्यू मिलती रहे। इसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड होके सबसे पहले सब काम छोड़िए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको डिसिप्लिन आपका खुद मैं मेंटेन करता रहूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बेल आइकन को दबा लीजिए, आप तक मैं खुद ही पहुंचता रहूंगा। ठीक है, और आज से स्टार्ट करो। ठीक है, मिलते हैं अब क्लास में। क्लास पहली कब से रहने वाली है, 25 फरवरी को अब मिलेंगे। 25 फरवरी को फर्स्ट क्लास इस मिशन 100 बैच की आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।